Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about the second part of future perfect tense. सब्जेक्ट के साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, कभी दिखाता है पोजीशन, कभी स्टेट ऑफ बीइंग, कभी एक्शन वर्ब। पोजीशन दिखाता है हैव और हैज़ प्रेजेंट में, हैड दिखाता है पास्ट में, और विल हैव दिखाता है फ्यूचर में। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। ही हैड ए कार, उसके पास गाड़ी थी। ही विल हैव ए कार आफ्टर 2 years, उसके पास गाड़ी होगी 2 साल के बाद। और वर्ब दिखाता है स्टेट ऑफ बीइंग, what type of subject he or she is, about his or her condition. He is strong, he is weak, he is silent, whatsoever. और कभी verb दिखाता है action, action verb, action of the subject, door of the action जो होता है उसकी action दिखाता है verb. Suppose he has done his job, present में he had written a letter, he will have completed the task by tomorrow, वो कल तक अपना काम खत्म कर चुका होगा। इसमें 2 रूल आ जाते हैं, पजलमेंट रूल नंबर ए और रूल नंबर बी। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिनोट्स नो एक्शन बट पोजीशन। तो एक रूल में दिखाता है कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिखाता है सब्जेक्ट की, लेकिन ओनली पोजीशन दिखाता है कि सब्जेक्ट का क्या है। आई विल हैव ए कार आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद मेरे पास एक गाड़ी होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो पॉजिटिव वर्ब है, ये कि सब्जेक्ट के पास है क्या, ये एक्शन नहीं दिखाता है सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे पजलमेंट रूल ए जो है, यहाँ पे फार्मूला है, सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। Therefore, we use this rule when we guess about someone's situation in present instead of will have. ये रूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं will have के बजाय, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्यूचर परफेक्ट में हम will have का इस्तेमाल करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब नंबर 3 यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम विल हैव के बजाय सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, किसी की प्रेजेंट पोजीशन, हम प्रेजेंट में खुद सोच रहे हैं किसी के बारे में कि उस वक्त इसके पास ये होगा, वो होगा, वो किस कंडीशन में होगा, लेकिन हम उसकी प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट सिचुएशन मद्देनज़र रखते हुए ये अल्फाज उसके बारे में हम बोलते हैं। सपोज ही वुड हैव मनी, उसके पास पैसा होगा, बिकॉज ही इज़ रिच। हम ये सोचते हैं कि उसके पास पैसा होगा, उसके पास ये होगा, वो होगा। तो इस सिचुएशन में हम वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं विल हैव के बजाय। ठीक है, ये सिचुएशन जो है ये हमें लगता है कि ये फ्यूचर की है, लेकिन एक्चुअली ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। तो इस सूरत में हम विल हैव के बजाय हम वुड हैव, मे हैव, माइट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ही वुड हैव मनी, उसके पास पैसा होगा। ही मे हैव गॉन देयर, वो वहाँ जा चुका होगा। ही माइट हैव मनी, उसके पास पैसा होगा। प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो ही सीम्स सैड, वो मायूस दिखता है। ही वुड हैव टेंशन। ओके, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी की प्रेजेंट पोजीशन के बारे में सोचते हैं, तो उस वक्त हम विल हैव के बजाय वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे पजलमेंट रूल सेकंड है, जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव प्लस V3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगा सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या है, वाई टू यूज वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव इंस्टेड ऑफ विल हैव। सेंटेंस सीम्स टू बी इन फ्यूचर बट इट इज इन प्रेजेंट एज वी हैव गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन, गेस द प्रेजेंट सिचुएशन। ये लगता है कि फ्यूचर में है, लेकिन ये प्रेजेंट की बात ही कर रहा है। Suppose 3 persons are discussing in a particular place in present. Suppose 3 आदमी बातचीत कर रहे हैं A B C किसी चीज़ के बारे में। whereas C left the place towards his home. अब कुछ देर बाद C चला गया। सो द A and B may commit. अब A and B commit कर रहे हैं
उसके बारे में सोच रहे हैं। ही मे हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंचा होगा। ही माइट हैव रीच्ड होम, ही मस्ट हैव रीच्ड होम, ही वुड हैव रीच्ड होम इंस्टेड ऑफ विल हैव। तो इस सूरत में हम मस्ट हैव, विल हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट विल हैव का। दूसरे एग्जांपल हम दे सकते हैं, सपोज अ बॉय एंड अ गर्ल इन ए कॉलेज, बॉय कमिटेड ऑन द गर्ल एंड शी लेफ्ट द प्लेस। कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की हैं, एक लड़के ने कोई कमिट किया किसी लड़की पर, तो वो चली गई। कुछ देर बाद आफ्टर 5 मिनट्स द बॉय वुड थिंक अबाउट हर कि कहाँ गई। शी मे हैव गॉन टू द प्रिंसिपल, शी माइट हैव गॉन टू द कॉलेज लाइब्रेरी, she may have gone to the college library, she would have gone to the college library, she might have gone to the college library, to the principal, whatsoever। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं may have, might have, must have, would have, not will have, क्योंकि ये जो हम किसी के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ये हम प्रेजेंट में ही सोच रहे हैं, गेस लगा रहे हैं कि उस वक्त इसकी उसकी सिचुएशन ये होगी वो होगी। तो इन दिस केस हम विल हैव अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, when two actions may occur in future, one belongs to present simple and another may refer to future continuous, future perfect और future perfect continuous। तो अगर दो एक्शंस हो जाते हैं फ्यूचर में, तो एक एक्शन होती हैं प्रेजेंट सिंपल की, दूसरी होगी फ्यूचर कंटिन्यूस की, या फ्यूचर परफेक्ट की, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। सपोज ही विल हैव ईटन फूड, उसने खाना खाया होगा बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले उसने खाना खाया होगा। तो यहाँ पे ही विल हैव ईटन फूड, ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, ये है फ्यूचर परफेक्ट और ये है प्रेजेंट सिंपल। कंजक्शन है बिफोर यू कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, प्लस है ये फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन यू कम टू मी आई विल बी वर्किंग, जब तुम मेरे पास आओगे मैं काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है और फ्यूचर कंटिन्यूस, विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो नेक्स्ट, व्हेन यू कॉल मी ऑन टुमारो आई विल हैव डन योर वर्क, जब तुम कल मुझे फ़ोन करोगे मैंने आपका काम किया होगा। ओके तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जब दो एक्शंस होते हैं फ्यूचर में, तो एक एक्शन होती है प्रेजेंट सिंपल की, दूसरी होती है फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।